हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष और बात करेंगे दोस्तों मार्केट्स के ऊपर। आज अगर देखा जाए तो हमारे बाज़ार के लिए ऐसा लग रहा था कि काफ़ी अच्छा दिन होगा, बट वो बाज़ार बंद होते होते कोई अच्छा दिन साबित नहीं हुआ। बल्कि हम कह सकते हैं जो तेज़ी हुई थी वो तो हमने गिव अप करी। बट निफ्टी 24,000 के नीचे बंद होता है। 63 पॉइंट्स की गिरावट के साथ ऑलमोस्ट 0.26% मार्केट आज फॉल कर गए। आज दोस्तों बाज़ार काफ़ी हम कह सकते हैं यूनिक तरीके से ट्रेड किया। करीबन 24,189 पर जाकर दोस्तों निफ्टी ओपनिंग देता है और 24,382 तक दोस्तों निफ्टी हमको जाता हुआ दिखता है। जब बाजार में दोस्तों इस प्रकार का शुरुआत में रनअप देखने को मिलता है तो ऐसा लगता है कि ज़रूर देखिए इतनी तेज़ी तो नहीं हो सकती, बट बाजार अपना एक पॉइंट ढूंढ लेगा। बट आज वो बाजार पॉइंट ढूंढने में हम कह सकते हैं काफ़ी नाकामयाब रहा और करीबन 23,960 का आज का दिन का लो है। 23,992 पर देखिए आप आज निफ्टी को बंद होता हुआ देख रहे हैं, तो बाजार आज भी हमको दिन के निचले स्तर पर जाकर बंद होता हुआ दिखा। सबसे बड़ी बात तो ये है, और इससे जैसे मैंने कहा बड़ी बात क्या है कि बाजार ने आज 24,000 का जो लेवल है बेसिकली उसको ब्रेक कर दिया। अब हमको ये देखना है कि बेसिकली दोस्तों आज अमेरिकन मार्केट्स में क्या होता है, बिकॉज वो डेफिनेटली तय करेगा कि किस तरीके से हमारा बाजार ट्रेड करेगा। राइट, तो अगर अभी मैं बात करता हूँ करेंटली दोस्तों डाउ जोन्स के अंदर जो तेज़ी देखने को मिल रही है वो भी मुझे ये लग रहा है कि जिस तरीके से हमारा बाजार ट्रेड किया है वो सिचुएशन यहाँ पर भी है। बाजार ज़रूर दोस्तों हमारे का कि अभी ऊपर है 39,009 पर 306 पॉइंट से ज़्यादा की तेज़ी हमको देखने को मिल रही है। बट इंटरेस्टिंग बात क्या है कि बाजार यहाँ पर जो हाई बनाया करीबन 39,251 वहाँ से ऑलरेडी घटते हुए नज़र आ चुके हैं और यहाँ से बाजार अब बिल्कुल हमको फिर से गिरावट के साइन दिखाता हुआ नजर आ रहा है। अब ये नहीं पता कि देखिए आज कितनी रिकवरी देखने को मिलेगी, कितना बाजार ऊपर बंद होगा, वो तो डेफिनेटली जब बाजार बंद होगा तो पता चलेगा। बट नो डाउट दोस्तों शुरुआती तेज़ी के बाद यहाँ पर भी ऐसा लग रहा है कि प्रॉफिट बुक हमको होता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ नेस्डेक के बारे में तो देखिए नेस्डेक करेंटली 192 पॉइंट्स की तेज़ी के साथ हमको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। करीबन 1.19% ऊपर 1.22% हो गया देखिए। लेकिन सिंपल बात यहाँ पर भी वही है कि देखिए तेज़ी हुई और उसके बाद फिर वापस से हमको थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। राइट, तो ये इंटरेस्टिंग जैसा मैंने कहा आज का दिन होगा। अभी तो हम कह सकते हैं यूएस मार्केट से हमको पॉजिटिव साइन देखने को मिल रहे हैं एटलीस्ट फॉर नाउ कि वहाँ पर तेज़ी नज़र आ रही है। और अगर मैं बात करता हूँ गिफ्ट निफ्टी के बारे में तो देखिए गिफ्ट निफ्टी करेंटली 87 पॉइंट्स हमको प्लस में ट्रेड करते हुए दिख रही है। कुछ समय पहले मोर देन 100 पॉइंट्स भी था, बट जैसे देखिए अमेरिकन मार्केट्स में थोड़ा सा हमको मुनाफा वसूली देखने को मिला राइट ऊपरी लेवल से। एग्जैक्टली देखिए गिफ्ट निफ्टी पर भी उसका असर जो है वो हमको पड़ता हुआ दिखा। तो जैसा मैंने कहा कल हमारा बाजार कितना बढ़िया करेगा वो डिपेंड करेगा कि आज यूएस के अंदर किस तरीके का सेशन देखने को मिलता है। अगर पॉजिटिव सेशन देखने को मिलता है तो फिर तो क्या बात है, बट नेगेटिव देखने को मिला तो असर तो पड़ेगा ही पड़ेगा। अब देखिए हमारे मार्केट्स में गिरावट हो रही है तो स्पेसिफिकली गिरावट हो का रही सबसे ज़्यादा देखिए वो शेयर्स जिनमें आपने बहुत अच्छा पैसा बनाया। सिंपल सी बात, जहां पर आपने देखिए अच्छा पैसा बनाया है वहां पर ही एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो चीज़ें खराब होती हुई दिख रही है। निफ्टी में भी वही शेयर्स गिर रहे हैं। मिड कैप और स्मॉल कैप की तो हालत काफ़ी ख़राब नज़र आ रही है और वो एग्जैक्टली दोस्तों सिचुएशन अभी बनी हुई है। राइट, इसके बाद हो क्या रहा है, जो रुक नहीं रहे हैं और जो लगातार बिकवाली करते जा रहे हैं वो कौन है, वो है दोस्तों एफआईआई। जी हाँ, एफआईआई की आज का भी डेटा निकल कर आया और एग्जैक्टली आप बिल्कुल सही आपने सजेस्ट किया है, सोचा है जो भी है 3500 करोड़ की बिकवाली आज के दिन। 3500 करोड़ दोस्तों एक दिन के अंदर हमको आज एफआईआई बेचते हुए नजर आए। डीआईज ने फिर आज अपनी क्षमता दिखाई, करीबन 3300 की खरीदारी करी, बट नेट नेट आज भी हमको सेल ही देखने को मिला। आप समझ सकते हैं कि दोस्तों यहाँ पर जो एफआईआईज है वो बिल्कुल यहाँ पर ऐसा लगता है कि उनमें होड़ मची हुई कि कौन कितना ज़्यादा बेच सकता है ये दिखाओ, और वो एग्जैक्ट दोस्तों सिचुएशन यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है। राइट, अब इंपॉर्टेंट बात क्या है कि देखिए मार्केट के ओवरव्यू को हम बात करेंगे। देखिए निफ्टी ने बेसिकली अपना एक साइकोलॉजिकल मार्क जो 24,000 का था वो बेसिकली तोड़ दिया है। हमको लग रहा था कि जैसा मैंने कहा आज का दिन अच्छा हो सकता है, बट वो अच्छा साबित नहीं हुआ और बाजार ने दोस्तों गिरावट दिखा दी। और ज़रूर दोस्तों आज बाजार 24,000 के ऊपर बंद हो सकते थे, बट जो 24,000 के नीचे आज हमको बंद होते हुए नजर आए वो एक नेगेटिव साइन है जो डेफिनेटली देखिए मार्केट्स के स्पेसिफिकली जो ट्रेडर्स है राइट वो देख रहे हैं कि क्या हो रही है निफ्टी के अंदर। क्या एक बड़ी बेरिश कैंडल फॉर्म होती हुई नजर आ रही है या फिर एक छोटी सी कैंडल है जो डेफिनेटली बन चुकी है वैसे तो देखा जाए जो 50 डे ईएमए है उसके अंदर, क्योंकि 23,964 के आसपास वो हुआ था। आप समझ सकते हैं यहाँ पर जो एनालिस्ट कह रहे हैं कि अगर कोई भी गिरावट होती है और निफ्टी 23,893.70 के नीचे जाता है तो उससे निफ्टी के अंदर आप 23,600 के लेवल्स भी देख सकते हैं। यानी अभी अगर आप देखेंगे तो एनालिस्ट भी कॉशियस है। एनालिस्ट भी दोस्तों जो तेजी पहले कहते थे कि 25,000 26,000, अब वो कह रहे हैं कि 23,600, बिकॉज ओवरऑल बाजार का जो भी ट्रेंड है उसको फॉलो कर रहे हैं। और एग्जैक्टली देखिए सिचुएशन हम कह सकते हैं अभी बाजार के रिलेटेड उतनी अच्छी नहीं है। अब ज़रूर देखिए कहा जा सकता है कि
आज जापान के मार्केट्स में तो हमने 10% की तेज़ी देखी, उसके बावजूद भी हमारे मार्केट्स नहीं चल पाए। ये अपने आप में देखिए एक यूनिक चीज़ है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट ये बात सही है कि जो जापान में इंटेंसिटी थी गिरावट की, वो इंटेंसिटी हमारे यहाँ पर तो देखने को नहीं मिली। अब देखिए आज 10% जापान के मार्केट्स चले हैं, बट उसके बावजूद भी पिछले 5 दिनों में 9% से ज़्यादा नीचे। तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ पे जिस तरीके का बड़ा कट हमको इंडेक्स में देखने को मिला, अभी तक वो रिकवरी वहाँ के मार्केट्स भी नहीं कर पाए और हमारे मार्केट्स उतने नहीं करें। बट चीज़ें कह सकते हैं जापान में ज़्यादा दिक्कत वाली बात क्यों है? बिकॉज नो डाउट रेट हाइक एक सबसे बड़ा फैक्टर प्ले करा है। और अमेरिका में गिरने का रीज़न क्या है आपको पता ही है, जो येन में ट्रेड होता था। ये बात ध्यान रखिएगा, येन हिलता ही नहीं था, लेकिन अब जस्ट यहाँ पर कह सकते हैं जापान के सेंट्रल बैंक ने रेट हाइक किया, येन के अंदर जो ट्रेड करते थे उन लोगों को डेफिनेटली यहाँ पर मार्जिन भरने पड़े, उनका बेसिकली नुकसान होता हुआ नजर आया। बिकॉज वहाँ पर देखिए लो रेट में पैसा उठाओ और पैसा लगाओ ये होता था। बट एग्जैक्टली देखिए सिचुएशन वहाँ पर पलट गई जब सेंट्रल बैंक ने जापान के रेट हाइक कर दिया, जिससे सिचुएशन हम कह सकते हैं काफ़ी वर्स हो गई बेसिकली यूएस मार्केट्स के लिए। इसलिए आप समझ सकते हैं कि यूएस मार्केट्स बेसिकली गिरा क्यों, राइट? जापान में रेट हाइक हुई है बट उसका कितना बड़ा असर पड़ जाएगा यूएस मार्केट पे, बट पड़ा क्यों उसके पीछे का रीज़न आप समझिए। बिकॉज वो ट्रेड जो होता था उस पर असर पड़ गया, जिससे डेफिनेटली यहाँ पर मार्केट्स में उथल पुथल मच गई। तो ये तो बात हो गई, लेकिन आज दोस्तों अब हम बात करेंगे बांग्लादेश के बारे में, राइट? बांग्लादेश में आपको पता है कि तख्ता पलट हो चुका है, लेकिन आज कुछ शेयर्स थे जहां पर दमदार तेजी देखने को मिली और वो शेयर्स थे दोस्तों टेक्सटाइल रिलेटेड। टेक्सटाइल शेयर्स में हमको 20% तक की तेजी आज के दिन में देखने को मिल गई। और तेजी के पीछे का कारण क्या है? बिकॉज पॉलिटिकल टर्मोइल जो है वो हमको देखने को मिल रहा है बांग्लादेश के अंदर। और इसीलिए दोस्तों आज जो बेसिकली टेक्सटाइल कंपनीज थी लाइक गोकुलदास एक्सपोर्ट, सेंचुरी एंका, देन एसपी अपैरल्स, यहाँ पर बहुत बड़ी तेज़ी देखने को मिली और ऑलमोस्ट शेयर दोस्तों यहाँ पर 18% तक हमको बढ़ते हुए नजर आ गए, राइट? आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर तेज़ी का पीछे का रीज़न क्या है। सिंपल सी बात है, जो कंपनी की इमेज है वर्ल्ड वाइड वो डेफिनेटली दोस्तों हमको घटती हुई नजर आएगी। और इसके कारण होगा क्या, जो बांग्लादेश प्रेफरेंस यूएस और यूरोपियन मैन्युफैक्चरर्स देते थे वो चेंज करके इंडिया के टेक्सटाइल कंपनीज को बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग के ऑर्डर्स दे सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग को लेकर कह सकते हैं। वो एक बड़ा रीज़न है दोस्तों कि ये सारे शेयर हमको चलते हुए नजर आए, राइट? इनसे फ़ायदा हो सकता है, इसका एक्सपेक्टेशन, राइट? इसका एक्सपेक्टेशन है इन कंपनीज को फायदा होगा जो भारत की टेक्सटाइल कंपनीज है, क्योंकि बांग्लादेश का जो टेक्सटाइल सेक्टर है वो अपने आप में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है उनकी इकोनॉमी के अंदर। लेकिन क्योंकि वहाँ पर कह सकते हैं ये सब चीज़ें हुई है, तो एक्सपेक्टेशन है कि वहाँ से कुछ फ़ायदा अब इंडिया को होता हुआ नजर आएगा, राइट? लेकिन कुछ शेयर्स ऐसे भी हैं जिनको डेफिनेटली असर पड़ता हुआ नजर आया, जिनका बांग्लादेश से कह सकते हैं यहाँ पर काफ़ी बांग्लादेश से लिंक है, राइट? क्यों? बिकॉज काफ़ी कंपनीज की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, ये सब प्रॉब्लम है। तो जैसे कि आप मैरिको देखिए, आज शेयर 42 रुपीज़ गिर गया, 6% की गिरावट देखने को मिल गई। क्यों? बिकॉज इसका डेफिनेटली कनेक्शन है बांग्लादेश के साथ। एक और कंपनी है वीआईपी इंडस्ट्रीज़, उतना नहीं गिरी, बट यहाँ पर भी देखिए कंपनी का बहुत बड़ा कह सकते हैं यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग है। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ मैरिको की, तो देखिए मैरिको ने मेंशन कर रखा है कि बांग्लादेश ऑलमोस्ट 44% उनकी इंटरनेशनल बिजनेस रेवेन्यू में आता है। सब समझ सकते हैं मैरिको का कितना बड़ा इशू जो है वो बेसिकली हमको देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे बाकी कुछ कंपनीज का, जैसे कि अगर आप खुद देखेंगे यहाँ पर कि हाउएवर इट स्टिल एस्टिमेट दैट अराउंड 40% ऑफ द इंटरनेशनल रेवेन्यू वुड कंटिन्यू टू कम फ्रॉम बांग्लादेश इन FY27, ये दोस्तों कंपनी ने साफ साफ कहा है। लेकिन बाकी भी अगर आप FMCG कंपनीज को देखेंगे तो वहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। इसके अलावा कुछ और कंपनी जैसे कि ट्रेंट, दोस्तों ट्रेंट याद रखिएगा जो टाटा ग्रुप का ओन फैशन रिटेल है, वो बेसिकली बांग्लादेश उनका वन ऑफ द टॉप कह सकते हैं यहाँ पर प्रोडक्ट्स है जो सोर्स होते हैं वहाँ से, अलॉन्ग विद थाईलैंड एंड हांगकॉन्ग। सो उसका भी बड़ा असर पड़ता हुआ नजर आ सकता है, बिकॉज जो सोर्सिंग है वो वहाँ से होती है। देन वीआईपी इंडस्ट्रीज़, ये बात ध्यान रखिएगा, वीआईपी इंडस्ट्रीज़ भी बहुत बड़ा यहाँ पर इम्पैक्ट कर सकता है। क्यों? बिकॉज जो कंट्री है उसका 30 से 35% जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो वहाँ से आती है, तो उसका असर हमको पड़ता हुआ नजर आ सकता है। जो कंपनी की ऑपरेट्स अ टोटल ऑफ 8 एडवांस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज इन द कंट्री, 8 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, आप समझ सकते हैं कितना बड़ा यहाँ पर इशू जो है वो बेसिकली वीआईपी इंडस्ट्रीज़ को लेकर हो जाएगा। बिकॉज क्या यहाँ पर खबरें ये है कि जो वहाँ पर अब एस्टेब्लिशमेंट आएगी वो बेसिकली हमारे थोड़ी सी खिलाफ है, राइट? एंटी इंडिया हम कह सकते हैं। अब ज़रूर देखिए ये सब खबरें हैं जिसको हम कह सकते हैं, पता नहीं कि सिचुएशन कैसी होगी जब वहाँ पे नई सरकार हमको आती हुई नज़र आएगी, राइट? बट जो चीज़ें हैं अभी वो डेफिनेटली ख़राब है इन सब कंपनीज़ के रिलेटेड। बाकी आखिरी खबर जिसके ऊपर हम बात कर लेते हैं, देखिए आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग तो स्टार्ट हो चुकी है। अब ये देखना है कि दोस्तों आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग में होता क्या है, बिकॉज उन्होंने भी सब कुछ देखा होगा, राइट? इसमें तो कोई डाउट नहीं है। एक्सपेक्टेशन तो कोई खास ज़्यादा नहीं है टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज
RBI रेट हाइक या माफ़ कीजिएगा रेट कट तो कर ही नहीं सकता है, इसकी एक्सपेक्टेशन तो बहुत कम है। उसके पीछे का रीज़न जब तक देखिए अमेरिका की तरफ से नहीं होगा तब तक हम भी कह सकते हैं कि यहाँ पर होना हमारे यहाँ पे बहुत कम चांसेस है। बट अगर कर देता ही RBI तो नो डाउट दोस्तों ये मार्केट्स के लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव हो जाएगा। दूसरी बात, अगर नहीं भी करते तो कमेंट्री ऐसी दे कि मार्केट्स को पसंद आए, कहे कि हाँ हम अगली बार रेट कट करने के बारे में विचार कर सकते हैं, हाँ लग रहा है कि इन्फ्लेशन का टारगेट हम अचीव कर रहे हैं। आई थिंक ये सारी चीज़ें हैं, अगर RBI ये कह देता है तो नो डाउट दोस्तों इसके कारण बाजार पर अच्छा असर पड़ता हुआ नज़र आ सकता है। तो आई थिंक उन सब का हमको वेट करना पड़ेगा। बाकी देखते हैं कल बाजार किस तरीके से ट्रेड करता है। 23,992 पे दोस्तों निफ्टी आज बंद हुआ है। बाकी अगर अभी करंट यूएस मार्केट्स में बात करें तो करीबन 1% के आसपास डाउ के अंदर तेज़ी हमको देखने को मिल रही है। वहीं तेज़ी अगर मैं बात करता हूँ नेस्डैक के अंदर, तो नेस्डैक में भी दोस्तों जो तेज़ी है वो करेंटली 1.5% के आसपास हमको देखने को मिल रही है। तो यही कि अमेरिकन मार्केट्स में आज अगर तेज़ी देखने को मिलेगी अच्छी खासी, तो ये एक अच्छा असर हमारे बाजार पर भी पड़ता हुआ दिख सकता है। तो लेट्स सी होता क्या है। फ्रेंड्स इस वीडियो में तो इतना ही था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब करना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।